हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर का। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों आपके क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज उसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं जिसका एग्जाम्पल हम हमारे आसपास देखते हैं। दिस कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, यूनिफॉर्म तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम सर्कुलर मोशन को जान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, ये इस तरह से है ना, कोई रास्ता है सर्कुलर शेप में लाइक दिस। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ के सरफेस में, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के अलाउंग क्या करता है, मोशन करता है ना। इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस या इस सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब उसी को मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पाथ में, है ना, इसके अलाउंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या करता है, ट्रेवल करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा हो, एन ऑब्जेक्ट travels along the circumference of circular path with uniform स्पीड, तब हम इसका जो मोशन होगा बच्चों उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर हो गया O और यहां से इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, R। ठीक है, अब पहले इस मान लेते कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट A से निकला और ट्रेवल करते करते कहां पहुंच गया, पॉइंट B तक पहुंच गया। ठीक है, B तक पहुंच गया तो यहां पर वो बनाएगा, मान लेते हैं कि वो यहां पर थीटा एंगल क्या कर रहा हो, बना रहा हो। ठीक है, कितना बना रहा हो, थीटा एंगल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों अच्छे से याद रखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है। किसके, सर्कुलर पाथ के, जहां, है ना, हर पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगा बट उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर एंगल की बात करते हैं तो ये होता है हमारा थीटा। ठीक है, और ये आर्क जो है वो ले लेते हैं A B इस तरह से, और ये अपॉन R। ठीक है, तो ये जो थीटा है बच्चों इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते थे, उसका ऐसा यूनिट क्या होता था, मीटर। ठीक है, या हम उसके यूनिट क्या लिखते थे, मीटर लिखते थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया था थीटा से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ठीक
ठीक है, रेडियन है ना, RAD से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इतना याद रखो, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होगा आपका आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क कौन हो गया हमारा, ये आर्क AB अपॉन रेडियस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी होता होगा, ठीक है। तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, वो क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता था, ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, या यहां पर लिखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता था, इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल जो हमने पढ़ा था, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इधर चल रहा है, ठीक है, इसका मोशन कैसे है, तो ये अगर हम निकालें तो ये इस तरह से करता है, ठीक है। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। याद रखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या होता है, दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन का, ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा फॉर्मूला किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, किसका निकला था, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला के फॉर्म में, ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय टाइम, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, या टी, ठीक है। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या दिख रहा है, थीटा का रेडियन, और ये सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, उसका यूनिट हो जाएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है बच्चों, इसको हम बाय राइट हैंड रूल क्या करते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो है ऐसे कोई सर्कुलर पाथ में चल रहा हो, उसका डायरेक्शन जैसे वो कैसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड को इस तरह से करेंगे कि ये जो फिंगर्स है, ठीक है, वो इस तरह से बंद हो कि जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। और जो ये थंब है, जो इन फिंगर्स के परपेंडिकुलर होगा, वो इस वेलोसिटी या वेलोसिटी वेक्टर का क्या कर बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो हम जब बोलेंगे कि आपका जो मतलब ये है कि मोशन किस तरह से हो रहा है, ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। अगर इसी को मोशन को उल्टा कर दे बच्चों, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये थंब किधर रिप्रेजेंट करेगा, अंदर की तरफ, इट इज इनवर्ड, ठीक है। जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किधर जाएगा, इनवर्ड, ठीक है। तो आप राइट हैंड रूल को याद रखेंगे, इसको आप लगा सकते हैं सर्कुलर मोशन के फॉर्म में, रोटेशनल मोशन में भी हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। और जब हम क्लास 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसमें अगर सर्कुलर कॉइल है वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर
मोशन जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा हो तो परपेंडिकुलरली क्या होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, इसके प्लेन ऑफ पेपर के सरफेस पे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या बताता है, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, तो इस तरह से ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, या कहीं कहीं पर इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा ओमेगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट होगा, ये इस तरह से यहाँ पे डेल्टा थीटा है, तो हम मान लेते हैं टोटल कितना चेंज हुआ, थीटा अपॉन कितना टाइम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि टोटल एंगल कितना बनता है इसमें, 2 पाई, और ये टाइम लिख देते हैं कैपिटल टी। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इस सर्कुलर पाथ में एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, है ना। इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में जितना ऑब्जेक्ट टाइम लेता है उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। ओके, अब एक बार किया टाइम पीरियड, है ना, तो नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो हमको एक नया टर्म पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बोलता है नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और ये होता है 1 अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। हर्ट्ज बोलेंगे या पर सेकंड बोला जाता है, हर्ट्ज बोलेंगे या पर सेकंड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस 1/t के जगह न्यू लिख दूं तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, 2 पाई। ठीक है, तो ये है पूरा डिटेल आपको याद रखना है किसके बारे में, अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तब हम उसको इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन टी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। थीटा अगर कंप्लीट लेंगे तो 2 पाई अपॉन टी, तो याद रखना आपको, ये बहुत काम का है ये चीज, क्लास 12 में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ हम राइट हैंड रूल निकालते हैं। राइट हैंड रूल कैसे क्या बोलता है, अगर वो उसका जो सर्कुलर मोशन, उसका जो मोशन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसी तरह से हम अपने हाथ को बंद करेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर है ना, जो थंब है जो परपेंडिकुलर है, वही क्या बताएगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। सेम वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे तब भी वो किससे निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। बोला है अ फ्लाईव्हील कंप्लीट्स 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एक फ्लाईव्हील है जो 1 मिनट में 420 बार घूमता है। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो कोई भी जैसे फैन है, एक बार ऑन कर दिया, फुल स्पीड पकड़ लिया, फिर उसके बाद वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली वो सर्कुलर मोशन करेगा। स्पीड चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह से फ्लाईव्हील भी होता है जो इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है, वो एक बार पूरा पावर पकड़ लेता है, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली सेम स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक मिनट में 420 रिवॉल्यूशन वो करता है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एंगुलर वेलोसिटी का, क्या निकाले थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे बच्चों 2, ये हो जाएगा 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू के लिए मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड लेते हैं, यहाँ पर मिनट दिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, 7 ओमेगा 7 6 ठीक है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 44, ठीक है, और क्या निकाले थे रेडियन पर सेकेंड, ये इसका क्या निकल जाएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। अब अगर हमको है ना, अगर हमको मान लेते हैं कि वो जो सर्कुलर पाथ है जिसमें घूम रहा है फ्लाईव्हील है ना, उस फ्लाईव्हील का रेडियस हमको दिया हुआ था, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर देते हैं सपोज, ठीक है, रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तब हम यहां से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी याद रखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू आर, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है, तो यहां से v की बात करेंगे बच्चों, तो ये इतना निकला था 44 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा कितना 88। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखते हैं, इसके लिए मीटर पर सेकंड लिखते हैं नहीं, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं मीटर पर सेकंड, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, तब जब रेडियस दिया हो तब, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, 44 में क्या निकला था, रेडियन पर सेकंड निकला था, ठीक है, ये क्या है आपका आर्क है ना, तो इसका ले सकते हैं कितना मीटर, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसमें हम लिखेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं इसको, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डी बाय डी टी, इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी, यहां से हो जाएगा ये डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा हमारा अल्फा। इसका मतलब ये हुआ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके लिए अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, v इज इक्वल टू ओमेगा लिखते थे, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू r के बराबर होता है, ये इसका रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर के बीच में, ठीक है, लीनियर एंगुलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो एसआई यूनिट होगा, यहाँ पर देखिए ये सेकंड 30 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक चीज छूट गया था बच्चों, हम जब बात करते हैं रेडियन या एंगल का डायमेंशन फॉर्मूले का, तो वो होता है m0 l0 t0, ये क्या होता है ऐसा। अब जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ये, ठीक है, या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल सकते हो। उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी के लिए रेडियन
पर सेकंड था, तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो क्या निकलेगा m0 L0 t -1, क्योंकि पर सेकंड आया। इसी तरह से एक्सप्रेशन के लिए जाएंगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा m0 L0 t ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है बच्चों उसको भी हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, और ये किधर होगा, जिधर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस को ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो कोई सर्कुलर पाथ को कवर करता है तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छे से याद रखेंगे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ के क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, है ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब बात करते थे उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे बच्चों, लीनियर मोशन में एंगुलर, जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो यहाँ पर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा हमको एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखेंगे कि तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों का जो डायरेक्शन है उसको हम बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे जिधर एंगल चेंज होता है, ठीक है, उधर मिलेगा डायरेक्शन हमको किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उधर हमको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। उसी तरह से जिधर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा उधर हमको क्या मिलेगा, डायरेक्शन किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, v लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r, या a इज इक्वल टू अल्फा इनटू r, ये बहुत काम के हैं बच्चों, इसको आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है, आपको क्लास 12 में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।